परमेश्वर ने मिस्र पर 7 विपत्तियां भेजी थी। फिरौन के लिए मूसा की एक और चेतावनी थी। यदि तुम परमेश्वर के लोगों को जाने से मना करते हो तो वह देश पर टिड्डियों का कहर लाएगा, जैसा तुम्हारे माता पिता और पूर्वजों ने कभी नहीं देखा होगा। फिरौन के अधिकारियों ने उसे परमेश्वर के लोगों को जाने की सलाह दी, परंतु जब फिरौन को पता चला कि सभी इब्री दास जाने वाले हैं, तो उसने केवल पुरुषों को जाकर परमेश्वर की उपासना करने की अनुमति दी। फिर उसने मूसा और हारून को अपने सामने से निकल जाने को कहा। तब मूसा ने मिस्र के ऊपर अपनी लाठी उठाई। सारी रात पूर्वी हवा चलती रही और टिड्डियों का दल मिस्र में पहुंच गया। उन्होंने सभी हरी पत्तियां और घास खा ली, यहाँ तक कि भूमि काली दिखाई देने लगी। फिरौन ने मूसा से कहा, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, मुझे एक बार फिर क्षमा करो और इस घातक विपत्ति को दूर करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करो। जब मूसा ने फिरौन के लिए प्रार्थना की, तब हवा की दिशा बदल गई और पश्चिमी पवन ने टिड्डियों को उड़ाकर लाल समुद्र में फेंक दिया। फिर भी फिरौन ने अपना मन कठोर रखा और उसने परमेश्वर के लोगों को जाने नहीं दिया। मूसा ने अपने हाथ फैलाए और देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। केवल गोशेन में, जहाँ इब्री दास रहते थे, वहाँ उजियाला था। मिस्रवासी ना तो किसी को देख सकते थे और ना ही चल फिर सकते थे। फिरौन ने मूसा को बुलाया और कहा, जाओ और परमेश्वर की आराधना करो। अपनी स्त्रियां और बच्चे भी साथ ले जाओ, पर अपने पशुओं को यहीं छोड़ दो। मूसा ने उत्तर दिया, हमारे पशु भी हमारे साथ चलेंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए उनकी आवश्यकता होगी। फिरौन ने क्रोधित होकर कहा, मेरे सामने से चले जाओ, दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम मारे जाओगे। मूसा ने उत्तर दिया, जैसा आप कहते हैं, मैं फिर आपके सामने नहीं आऊँगा, परंतु परमेश्वर के पास से एक और विपत्ति आने वाली है। आधी रात को मिस्र के प्रत्येक परिवार और पशु का पहलौठा मर जाएगा और देश भर में विलाप होगा, सिवाय परमेश्वर के लोगों के घरों के। मूसा अति क्रोधित होकर फिरौन के महल से बाहर निकल गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा कि वह अपने लोगों से कहे कि महीने के 10वें दिन प्रत्येक परिवार का मुखिया एक मेमना बलि के लिए चुने। जो एक मेमना नहीं दे सकते, वे उस परिवार में शामिल हो जिनके पास मेमना है। मेमना बिना किसी दोष का 1 वर्ष का नर होना चाहिए। परमेश्वर के लोगों ने आज्ञा मानी और प्रत्येक परिवार में एक एक मेमना चुना। फिर परमेश्वर ने उन्हें आदेश दिया कि वे उस मारे गए मेमने के लहू को एक कटोरे में इकट्ठा करें और उसमें जूफा की टहनी डुबाकर अपने घरों के चौखटों के ऊपर और दोनों बाजुओं पर लहू का चिन्ह लगाएं। परमेश्वर ने कहा, उस रात मैं देश के बीच से होकर न्याय करने आऊँगा, लेकिन जिन घरों के दरवाज़ों पर लहू का चिन्ह होगा, उन पर मैं दया करूँगा और भीतर के लोगों को बचा लूँगा। इसराइलियों ने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने निर्देश दिया था। उसी शाम वे मिस्र छोड़ने की तैयारी में थे और भोजन के लिए बैठ गए। यह वही भोजन बाद में फसह कहलाया, क्योंकि उस रात परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया। मूसा ने समझाया कि हर वर्ष फसह का पर्व मनाया जाना चाहिए और जब बच्चे पूछें कि इसका अर्थ क्या है, तो उन्हें बताया जाए कि कैसे परमेश्वर ने मेमने के लहू से ढके घरों को बचाया और अपने लोगों को स्वतंत्र किया। आधी रात को यहोवा देश के ऊपर से गुजरा और फिरौन से लेकर मिस्र के सब पहलौठे पुत्र और जानवर मर गए, उन घरों को छोड़कर जिनके दरवाजों पर लहू का चिन्ह था। बाकी सब घरों में रोना पीटना मच गया। उसी रात फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, उठो, मेरे लोगों को छोड़ दो और जाओ, परमेश्वर की आराधना करो, अपने परिवारों और पशुओं को भी साथ ले जाओ, बस मुझे आशीर्वाद देना।
परमेश्वर के लोगों ने अपना सामान बांध लिया। मिस्रवासी डर के मारे उन्हें जल्दी जाने को कहने लगे और उन्हें चांदी सोने के उपहार दिए। इजरायली इतनी जल्दी निकले कि वे अपनी रोटी के आटे में खमीर मिलाने का समय भी नहीं पा सके। 130 वर्षों तक दास्तां में थे और अब आखिरकार आज़ाद हो गए, जैसा परमेश्वर ने वादा किया था।